नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। चुनावी साल में माननीयों के टेंपल रन की बात करेंगे और बताएंगे कि इन दिनों उज्जैन में सभी दिग्गज नेताओं की आवाजाही क्यों बढ़ी हुई है। बात मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी करेंगे और बताएंगे कि आपकी सक्रियता से कांग्रेस और बीजेपी में से किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उस 9 गढ़ की बात करेंगे जिसे लेकर कांग्रेस ने अब की बार खास प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, लेकिन इस बार इंडिया महागठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। अब सवाल है कि आपकी एंट्री एमपी में किसकी विक्ट्री में बाधा बनेगी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद एमपी में अपने पैर पसार रही है। आम आदमी पार्टी एमपी की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। 18 सितंबर को रीवा में अरविंद केजरीवाल की सभा हुई और इस सभा में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले केजरीवाल सतना और भोपाल में भी रैली कर चुके हैं। मतलब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह चुनावी मोड पर है। उधर एमपी में आपकी सक्रियता मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को असहज कर रही है। अक्टूबर में भोपाल में होने वाली महागठबंधन की संभावित रैली के रद्द होने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल आपकी एमपी में एंट्री को लेकर बार बार सवाल ये उठ रहे हैं कि इससे नुकसान किसका होगा, बीजेपी या कांग्रेस का। इसे समझने के लिए अन्य राज्यों के चुनावों पर नजर डालते हैं। आपने हर चुनाव में कांग्रेस को रिप्लेस किया। दिल्ली में कांग्रेस को हटाकर आप सत्ता में आई, पंजाब में कांग्रेस को हटाकर आप सत्ता में आई, गुजरात में 156 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर आम आदमी पार्टी जीती। गुजरात में आपको 12.9% वोट मिले और 35 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही। आपकी वजह से गुजरात में कांग्रेस का 16% वोट कम हुआ, सीटें 77 से 16 रह गई। गोवा में बीजेपी को 33.3% और कांग्रेस को 23.5% वोट मिले थे। यहां आपने 6.8% वोट पाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। उत्तराखंड में भी बीजेपी को 44.3% और कांग्रेस को 37.9% वोट मिले थे। यहाँ भी आपने 3.3% वोट लाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। तो अन्य राज्यों के अनुभवों से कांग्रेस भी अनजान नहीं होगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन आपकी एंट्री के संभावित खतरों को भी भांप रही होगी। दरअसल आपने निकाय चुनाव से ही अपनी जड़ें एमपी में मजबूत करनी शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6% वोट हासिल किए थे। एमपी में आपके 1 मेयर और 52 पार्षद हैं। निकाय चुनाव में आपने 1500 उम्मीदवारों को पार्षद का चुनाव लड़ाया था। इनमें 86 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। आप समर्थित 118 सरपंच भी चुनाव जीते हैं। आपके 10 जिला पंचायत और 27 जनपद पंचायत सदस्य हैं। सिंगरौली में आपकी रानी अग्रवाल मेयर बनी। ग्वालियर में मेयर चुनाव में आपके उम्मीदवार को 45,000 वोट मिले। छतरपुर में 4, नीमच में 2 और बुरहानपुर में आपका 1 पार्षद जीता। छतरपुर में 4 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य भी आपके हैं। तो निकायों के जरिए ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपने एमपी के हर एक विधानसभा सीट को 5 ब्लॉक में बांटकर हर एक ब्लॉक में 5 इंचार्ज बना दिए हैं। मतलब माइक्रो लेवल पर भी आप एमपी में काम कर रही हैं। अब सवाल ये है कि आपकी मौजूदगी से बीजेपी के बजाय कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कैसे है। तो दरअसल कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में SC और ST कैटेगरी के ज्यादा लोग हैं। आम आदमी पार्टी फ्री और रियायतों की घोषणा से समाज के लो इनकम क्लास लोगों को अपनी तरफ करने में कामयाब देखी जा रही है और ये वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक रहा है जो छिटक कर आपकी तरफ जाता नजर आ रहा है। उन्होंने एक सूची जारी कर दी आम आदमी पार्टी ने
उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है, और कई नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी है, कोई स्ट्रेटजी ऐसी अपना रहे हों कि जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है वहां वो ऐसा कैंडिडेट उतारें जो बीजेपी की वोट काटे, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। चुरहट में एक कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया, लेकिन जो बीजेपी छोड़ के आया हुआ कैंडिडेट है, तो वहाँ अजय सिंह की क्या स्थिति रहती है। अजय सिंह वहाँ कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन तो होगा नहीं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। अब कुछ अहम बिंदुओं के जरिए समझते हैं कि आप सीधे तौर पर एमपी की करीब 51 सीटों पर कैसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ग्वालियर चंबल की 10 सीटों पर आप कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकती है। ग्वालियर में मेयर के चुनाव में आप उम्मीदवार को 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के खाली हुए स्पेस को भरने के लिए आप वहां ज्यादा सक्रिय हो गई। आदिवासी सीटों पर फ्री मॉडल की बात करें तो गुजरात में आपने फ्री वाला मॉडल अपनाया था। गुजरात में आपको एक आदिवासी सीट पर जीत भी मिली थी। इसी मॉडल को आप अब एमपी में आजमा रही है। इसके अलावा आप जैस के नेताओं को आदिवासी सीटों पर उतारने की तैयारी में है। यदि जैस के नेता उतरे तो 30 आदिवासी सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सिंगरौली में जीत के प्रभाव की बात करें तो 2022 के निकाय चुनाव में आपने यहां मेयर की कुर्सी पाई। यहां रानी अग्रवाल को 33,000 से ज्यादा वोट मिले। रानी अग्रवाल अब आपकी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सिंगरौली जिले और आसपास की 5 सीटों आपका अच्छा खासा प्रभाव है। इसी तरह आपकी नजर 2018 में कांग्रेस की कम अंतर से हारी 26 सीटों पर भी है। ऐसी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर अधिकतर सीटों को जीतने की आपने रणनीति बनाई है। देखिए, सोनिया गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी में जो डील हुई है भ्रष्टाचार को लेकर, बंटवारे को लेकर, वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और केजरीवाल जी में हो नहीं पा रही है। इसलिए समझौते के तहत इन दोनों को डर लग रहा है, भय लग रहा है। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने अपने कालखंड में मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में क्या किया, इस बिंदु पर कोई बात नहीं कर रहा है। भ्रम और षड्यंत्र फैला के प्रपंच रचकर मध्य प्रदेश के विकास को बदनाम करने का दोनों लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। केजरीवाल जी को चाहिए कि दिल्ली की जनता के साथ जो झूठ बोला, जो वादे किए और जो भ्रष्टाचार का चक्र चलाया, आपके इर्द गिर्द रहने वाले सारे मंत्री आज जेल की चक्की पीस रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आधार क्या है उनका आने का? कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी एक अहम भूमिका में है। हमारी गठबंधन की हमारी साथी है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन प्रादेशिक स्तर पर प्रत्येक पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग रणनीति होती है, और लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी अपने राज्यों के चुनाव को अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी रणनीति के साथ लड़ती है। अभी तक फ़िलहाल तो आम आदमी पार्टी से राज्यों के स्तर पर बात नहीं हुई है। भविष्य में यदि होगी तो उसके लिए हम एक अलग रणनीति बनाएंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी अगर लड़ना चाहती है मध्य प्रदेश में तो उनका स्वागत है। बहरहाल सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि हर राज्यों में नंबर 2 की जगह पक्की कर फिर नंबर 1 पर फोकस बढ़ाती है। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उसे लेकर आने वाले समय में कांग्रेस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इंडिया महागठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये समीकरण नहीं बन पा रहा। एक तरफ जहाँ कांग्रेस की चिंता ये समीकरण बढ़ा रहा है, तो वहीं इस पर बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है।